स्वागत है आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं अनिल कुमार। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत यूएनओ की एक संस्था है, उसके द्वारा एक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किया गया है, तो उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जानने के लिए। और हाँ, पहली बार हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। क्या है फ्रंटियर रिपोर्ट, जो कि प्रत्येक साल जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा हाल ही में एक वार्षिक के तौर पर एक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के रूप में प्रकाशित किया गया है। यूएनईपी का फुल नेम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसी संस्था के द्वारा जो है हाल ही में फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के नाम से एक प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस संस्था के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये रिपोर्ट क्या है, यानी फ्रंटियर रिपोर्ट क्या है। तो दुनिया में कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा शोरगुल होता है, यानी हल्ला गुल्ला होता है, या दुनिया का कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा जो है शांति के रूप में है, तो उसी चीज़ को जो है एक डेसिबल के तौर पर जो है इस संस्था के द्वारा फ्रंटियर रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो आप लोग समझ गए कि फ्रंटियर रिपोर्ट क्या है। तो दुनिया में जो भी शहर है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि दुनिया का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला शहर है और सबसे ज़्यादा शांति रहने वाला शहर है, तो उसको जो है आकलन जो है इस फ्रंटियर रिपोर्ट में किया जाता है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि इस यूएनईपी संस्था के द्वारा दुनिया का सबसे ज़्यादा टॉप 5 के अंतर्गत कौन सा शहर में शोरगुल ज़्यादा होता है और दुनिया का कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा जो है शांति मिलता है, यानी शांति है वहाँ पर, उसको हम लोग देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। टॉप 3 में दुनिया का सबसे शोर वाला शहर कौन सा है? तो पहला स्थान पर रखा गया है ढाका को, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका को। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है शोरगुल होता है, जिसका डेसिबल है 119 डेसिबल है। उसके बाद भारत के लिए खास इस मायने में इस रिपोर्ट हो जाता है और सभी एग्जामों में भी आ सकता है कि दूसरे पोजीशन पर जो है, दूसरे स्थान पर किसको रखा गया है? तो भारत की एक शहर है मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मुरादाबाद को जो है दूसरे स्थान पर दुनिया का सबसे शोरगुल वाला जो है शहर बताया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को बताया गया है, जिसका डेसिबल है 105 डेसिबल, यानी ढाका का 119 डेसिबल है उसका जो रेंज होता है शोरगुल का। उसके बाद मुरादाबाद का 114 डेसिबल है और इस्लामाबाद का 105 डेसिबल है। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि इस फ्रंटियर रिपोर्ट के तहत दुनिया का सबसे शांत शहर वाला जो है कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर जो है जॉर्डन की एक शहर इरबिड को बताया गया है, यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा शांत शहर कौन सा है? तो जॉर्डन की राजधानी इरबिड को बताया गया, जिसका डेसिबल है 60 डेसिबल। उसके बाद दूसरे स्थान पर इस रिपोर्ट में बताया गया है फ्रांस के एक शहर लियो है, जिसका डेसिबल जो है 69 डेसिबल है। और तीसरे
स्थान पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड को जो है सबसे शांत शहर के रूप में बताया गया है, जिसका डेसिबल है 70 डेसिबल। तो आप लोग देखें अभी कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है हाल ही में एक वार्षिक के तौर पर एक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट में जो है भारत की एक शहर को भी शामिल किया गया है, जो कि वो शहर मुरादाबाद है और नंबर 2 पोजीशन में जो है रखा गया है सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला शहर में, और फर्स्ट में ढाका को और तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद को। और टॉप 3 का हम बात करें दुनिया का सबसे शांत शहर के रूप में, तो फर्स्ट पोजीशन में जो रखा गया है, फर्स्ट स्थान पर बताया गया है जॉर्डन की एक इरबिड शहर है, उसको बताया गया, और दूसरे नंबर पर फ्रांस की एक शहर लियो को, और तीसरे नंबर पर स्पेन की एक शहर है मैड्रिड को, तीनों को जो है बताया गया है टॉप 3 में। इसमें एक चीज़ और है कि इस रिपोर्ट में भारत के कुछ और शहरों को भी शामिल किया गया है। इस फ्रंटियर रिपोर्ट के अंतर्गत कुल जो है 61 शहरों को शामिल किया गया है, यानी शोरगुल की जो रिपोर्ट जो है बताया गया है शांत और शोरगुल के तौर पर कुल 61 शहरों का भी जो है शामिल किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस 61 शहरों में से भारत के भी कुछ और शहर को शामिल किया गया है, उसको भी आप लोग जान लीजिए। भारत के कौन कौन सा शहर को शामिल किया गया है, ये जो है शोरगुल के मामले में कलकत्ता है, आसनसोल है, जयपुर है, नई दिल्ली है और एक मुरादाबाद है। ये 5 शहरों को जो है इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, और जिसमें से एक मुरादाबाद को दूसरे स्थान मिला है इस शोरगुल के मामले में। तो ये जो है रिपोर्ट जो है किसी भी परीक्षा में जो है आ सकते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ज़्यादा कुछ हम लोगों को याद नहीं रखना, ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ कि ये जो है फ्रंटियर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट क्या बतलाता है, तो शोरगुल और शांति के तौर पर जो है ये रिपोर्ट बताता है, और टॉप 3 में कौन सा शहर को शोरगुल के मामले में रखा गया है, और टॉप 3 शांत शहरों के रूप में कौन कौन सा बताया गया है, और कुल 61 शहरों को जो है इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिसमें से भारत की कुल 5 शहर को जो है शामिल किया गया है। बात करें कि शोरगुल के मामले में अगर ज़्यादा हो किसी भी शहर में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण जो है ज़्यादा बढ़ने की होगा, मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसके चलते क्या होगा, मानव की जो शरीर है या फिर मानसिक जो है वो बिगड़ सकता है, मतलब प्रभावित कर सकता है हम लोगों का जो है शारीरिक और मानसिक तौर पर। तो इसको भी जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है, जो कि यूएनईपी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, मतलब किसी भी शहर को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोग जो है इस रिपोर्ट में इतना ही ध्यान रखिएगा, और हमारा वीडियो देखने पर कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हम अभी बोर्ड पर लिख के आप लोग को बताएं, आप लोग को यहाँ से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे वेबसाइट है आपkestudy.com पर जाकर आप विजिट करके वहाँ पर इन रिपोर्ट को जो है डिटेल से देख सकते हैं, और उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर खुद हाथ से नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हम सेशन जो है यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।